अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से भी और वैसे भी मतलब एक सप्लाई चेन के अंदर जब हम इस टॉपिक को देखते हैं तो मतलब इसकी एक इतनी इम्पोर्टेंस है बिकॉज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब मुझे किस तरह से अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ऑपरेट करना है या किस तरह से मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना है और किस तरह से मैं उसको फिर लेके चलूँगा। इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद अब उसका एक ये कहने के एक पार्ट टू को हम इसको कह सकते हैं कि ये उसका एक पार्ट टू है कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं channels of distribution के हवाले से तो you can see है कि physical distribution channel is the term used to describe the method and means by which a product or group of products are physically transferred distributed from their point of production to the point at which they are made available to the final customer. देखिए वेरी सिंपल मतलब आपको इस पिक्चर को देख के इस तस्वीर को देख के भी आइडिया हो रहा होगा कि मैं उस डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से मतलब कर रहा हूँ। द प्रोडक्ट्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द कस्टमर और माय डिस्ट्रीब्यूटर और द फाइनल कस्टमर। यू कैन सी कि मतलब ये एक ऐसी टर्म है, ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ये एक ऐसा मेथड है कि जिसके थ्रू हम जो है एक प्रोडक्ट को या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक इफ आई एम वर्किंग if in a single product or if I'm working in a group of products, so how can I physically transfer these products? या इसको मैं ये कह लूँ कि डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको कहाँ से, प्रोडक्शन का जो मेरा प्लेस है लाइक मैं फैक्ट्री एरिया, ठीक है, या मैं ये कह लूँ कि इफ आई एम रिटेलर या मैं होलसेलर हूँ तो मेरा जो गोडाउन है उस गोडाउन से मैं अपनी उस प्रोडक्ट को अपने फाइनल कस्टमर तक पहुंचा रहा हूँ। अच्छा, यू कैन सी दिस चार्ट कि अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस चार्ट को जरा गौर से देखिएगा आप लोग। मैं जरा पॉइंटर ऑन करूँ। यस, यू कैन सी इन द सेंटर इट्स अ प्रोडक्शन फैसिलिटी, ठीक है, प्रोडक्शन फैसिलिटी उससे फिर कितनी सारी चीजें देखें यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड है। फ्रॉम द राइट हैंड यू कैन सी डायरेक्ट एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट्स कलेक्ट, मतलब एक तरफ मैं दे रहा हूं और सेकेंडली दूसरी तरफ से मैं कलेक्शन कर रहा हूं या मैं ले रहा हूं या मैं कैश की बात कर रहा हूं। तो पहले हम राइट साइड की जब हम पहले हम बात करते हैं इसके जो अप एंड डाउन मौजूद है। यहाँ पे अब मौजूद है रिटेल वेयर हाउस एंड द रिटेल साइड, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस एंड द रिटेल। मीन टू से दैट कि रिटेलर की बात करें अगर प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री एरिया से डायरेक्टली रिटेलर के गोडाउन तक जा रहा है एंड आफ्टर दैट वो उसको रिटेल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे वाली साइड की बात करते हैं डाउनवर्ड साइड की, तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं। लाइक मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, आई एम नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद माय कस्टमर्स, मैं अपने कस्टमर्स के साथ जो इंटरैक्ट करता हूँ वो मैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स करता हूँ एंड आफ्टर दैट फिर वो रिटेलिंग की जा रही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं यू कैन सी हियर दैट एरो कि रिटेल पे जा रहा है बट एट द सेंटर ब्रोकर मौजूद है, यानी एक थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो रही है कि प्रोडक्शन एरिया से उस थर्ड पार्टी तक जा रहा है एंड आफ्टर दैट फिर हम जो है रिटेल उस प्रोडक्ट को कर रहे हैं। अच्छा, यहां से मैं जो बात कर रहा हूं मैं डायरेक्टली रिटेल की बात कर रहा हूं कि मैं डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, इस जगह पे अगर हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स वेयर हाउस और रिटेल कि प्रोडक्शन से कंपनी खुद अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील करती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन ये दोनों सेम है बट द डिफरेंस इज कि डायरेक्ट फैक्ट्री से रिटेल साइट तक या स्टोर तक जा रहा है। यहाँ से मैं अपने गोडाउन में या अपने वेयर हाउस में उसको स्टॉक कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट फिर मैं इसकी रिटेलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करते हैं इस साइट की कि पार्सल करियर और उसके बाद रिटेल, लाइक मैं ऑनलाइन काम जैसे कर रहा हूँ कि जो भी एक ये जो कोरियर सर्विसेज हैं, लाइक जैसे अगर हम आज ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यही काम कर रहे हैं कि उनके थ्रू काम कर रहे होते हैं कि ऑर्डर डायरेक्टली कस्टमर ने प्लेस किया फैक्ट्री को या उस बिजनेस को और उसको डिलीवर करवाया जा रहा है थ्रू पार्सल। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करते हैं कैश एंड कैरी एंड रिटेल, जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं लाइक कोई सुपर स्टोर हो गया, सुपर मार्केट हो गई, हम उनकी बात कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट कौन सा है, होलसेल वेयर हाउस एंड द रिटेल। जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर वेयर हाउस तो इसी तरह से होलसेल यानी होलसेलर तक जा रहा है और होलसेलर के बाद फिर रिटेल हो रहा है। देखिए
इसके अंदर की तमाम वो सिंपल सी चीज़ें हैं कि जो कि हम नॉर्मली जो है डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। बस ये क्या है कि यहाँ पे हम इसको एक सिस्टमैटिक वे के अंदर डिस्कस कर रहे हैं हाउ कि मैंने प्रोडक्शन साइड है, ये मेरी फैक्ट्री है, यहाँ से रिटेल वेयर हाउस से करके फिर रिटेल, यानी रिटेलर एक अगर यहाँ की और यहाँ की अगर बात करूँ तो इट्स समथिंग लाइक सेम कि रिटेल वेयर हाउस है, उसके बाद रिटेल हो रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, रिटेल है, यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे मेरा अपना वेयर हाउस है, उसके बाद वहाँ से वो रिटेल स्टोर तक जा रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू इंटरेक्ट करता हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं करता, मेरा रिटेल, उसके बाद रिटेल हो रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि होलसेल हो रहा है, होलसेल की अगर मैं बात करूँ कि होलसेल वेयर हाउस तक जा रहा है एंड आफ्टर दैट फिर वो रिटेल हो रहा है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अगर कैश एंड कैरी की, कि कैश एंड कैरी तक जा रहा है एंड आफ्टर दैट रिटेल हो रहा है। फिर यहाँ पे हमने बात करी पार्सल करियर की, यानी जैसे कोरियर सर्विसेज वगैरह कह लें, और उसके बाद फिर रिटेल तक। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की अगर हम बात करते हैं, वी हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लाइक मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट टू रिटेल स्टोर। अच्छा, क्या है कि manufacturer or a supplier deliver direct from the production point to the retail store. As a general rule, this channel is only used when full vehicle loads are being delivered. कि किस तरह से एक रिटेल स्टोर्स तक जो है वो किया जा रहा है, लाइक कि मेरा कोई प्रोडक्ट है और उसको मैं रिटेल स्टोर पे या किसी मार्ट पे या किसी सुपर मार्केट के अंदर उसको सेल करने के लिए ऑफर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या एक देखिए, यहाँ पे एक यूज कर रहा है कि दिस चैनल ओनली यूज्ड फॉर व्हेन फुल व्हीकल लोड आर बीइंग डिलीवर्ड। फुल व्हीकल लोड मीन्स लाइक फुल ट्रक है या फुल कंटेनर है, मतलब वो उनको करा जा रहा है कि सप्लायर डिलीवर डायरेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट टू द रिटेल स्टोर। सप्लायर यानी जो बीच की एक पार्टी है ब्रोकर वाली, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस से या प्रोडक्शन पॉइंट से वो रिटेल स्टोर तक डिलीवर कर रही है। तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली रिटेल स्टोर तक मेरा प्रोडक्ट या माल पहुंच रहा है, तो ये मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। फिर मैं बात करता हूँ कि मैन्युफैक्चरर वाया मैन्युफैक्चरर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन टू रिटेल स्टोर। किस तरह से कि दिस वाज वन ऑफ द क्लासिक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड द मोस्ट कॉमन चैनल फॉर मेनी ईयर्स। Here, the manufacturer or supplier holds its product either in a finished goods warehouse, a central depot, or a series of regional depots. The product are trunked in large vehicle to the depot where they are stored and then broke down into individual order that are delivered to retail stores on the supplier's retail delivery vehicles. अच्छा, इसकी जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, पेप्सी की अगर हम बात करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका बिजनेस मौजूद है, डिफरेंट कंट्रीज में इसको ऑपरेट किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो द फैक्ट्री इज लोकेटेड इन कराची, बट द प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री। हाउ इज इट पॉसिबल कि उन्होंने जगह जगह अपने डिपो बनाए हुए हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे हुए हैं कि जिनके थ्रू जो है वो जो भी प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट जो है उनका डिलीवर किया जा रहा होता है, एक स्मॉल शॉप से लेके एक बड़े मार्ट, सुपर मार्केट या हॉस्पिटल्स, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हर किस्म की मार्केट में। अच्छा, होता क्या है कि जब वो डिलीवर कर दिया जाता है तो वो कंपनी की जो व्हीकल्स होती हैं उन व्हीकल्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है। मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स तक या उन डिपोज तक। अब एक शहर में डिफरेंट डिपो भी हैं, मल्टीपल डिपो। एक कराची सिटी की अगर बात करें, बहुत बड़ा सिटी है, इसको डिस्ट्रिक्ट्स वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या रीजन वाइज अगर करते हैं तो मतलब इसको डिफरेंट डिपोज होते हैं जिसको हम वेयर हाउस भी कह सकते हैं, और वहां से फिर उस एरिया की सप्लाई जो है वो कंटिन्यू की जा रही होती है। तो बेसिकली द थिंग इज कि मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन के, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने ही पास है, उस चैनल उस डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को एक मैनेज करना। ठीक है, मतलब बड़े बिजनेसेस की अगर हम बात करते हैं, लाइक पेप्सी हो गई, कोक हो गई, हम अगर बात करते हैं रूह अफ़ज़ा की अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा और शान कंपनी की अगर बात करते हैं, मतलब जो बड़ी कंपनीज है वो इस तरह से कर रही होती है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो नेटवर्क होता है वो खुद से ऑपरेट कर रही होती है या ये इसको आउटसोर्स भी कर रही होती है, दोनों तरीके से चला रही होती हैं। और उसके बाद जो है वो सप्लायर की ही व्हीकल पे जो है उसको फिर डिफरेंट प्लेसेस तक ड्रॉप किया जा रहा होता है, वेयर हाउस में या उन डिपोज तक आने के बाद। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर वाया रिटेल डिपो टू रिटेल स्टोर।
अब अगर हम बात करते हैं इसकी अगर हम बात करें तो एक सुपरमार्केट की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है कि रिटेल मार्केट है, वो रिटेल स्टोर्स हैं। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो फर्स्ट दे केप्ट दैट प्रोडक्ट इन देयर वेयर हाउसेस। जाहिर सी बात है क्वांटिटी में वो परचेजिंग कर रहे हैं तो उसको सारी चीज़ें तो वो शेल्फिंग नहीं कर सकते, तो उनको पीछे भी अपने एक क्वांटिटी को पूरा रखना होता है, तो वो अपने वेयर हाउसेस बना रहे होते हैं या डिपोज उनके बन रहे होते हैं। तो यू कैन सी कि दिस चैनल कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स सप्लाइंग देयर प्रोडक्ट टू नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, which are depot run by retail organization. These centers act as consolidation depot, as goods from the various manufacturers suppliers are consolidated at the depot. The retail अच्छा कहाँ थे हम, हाँ, the retailers then use their own delivery vehicles to deliver full vehicle load of all the different manufactured product for their own stores. तो मतलब वो उन स्टोर्स तक अपने मदद आपके तहत कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो उन वेयर हाउसेज में रख चुके हैं, उसके बाद वहां से वो अपने स्टोर तक डिलीवर अगर करना होगा तो वो अपनी मदद आपके तहत इन सारे कामों को कर रहे होते हैं। मतलब ये रिटेलर्स के अपने डिपो होते हैं, अपने वेयर हाउसेज होते हैं, तो वहां पे वो उसको कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, कि मतलब हम आपसे इतना इतना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम उसके बाद उसको इस तरह से मैनेज करेंगे। अच्छा, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेल शॉप, मतलब वेरी एक क्लासिकल या एक हम कहें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, लाइक प्रोडक्ट्स आ रही हैं होलसेल मार्केट में आ रही हैं, उसके बाद फिर वो रिटेल स्टोर तक आ रही हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ जोड़िया बाजार की बात करूँ, मैं अगर बोल्टन मार्केट की बात करूँ, तो ये होलसेल मार्केट है। होलसेल हैव एक्टेड एज द इंटरमीडिएट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन चेन फॉर मैनी ईयर्स, providing the link between the manufacturer and the small retail shops. However, this physical distribution channel has altered in recent years with the development of wholesale organization or voluntary chains. These wholesalers organizations are known as symbol groups. They secure a price advantage by buying in bulk from manufacturers suppliers because they are playing on the quantity. ये quantity पे खेल रहे होते हैं। एक मतलब समझे कि मैं अगर 5 प्रोडक्ट ले रहा हूँ और अगर मुझे 10 रुपए के हिसाब से मिल रही हैं, और अगर मैं वही प्रोडक्ट 100 खरीद रहा हूँ तो वो मुझे 3 रुपए के हिसाब से मिलेंगी। तो वो एक प्राइसिंग में उनको एक बेनिफिट मिल रहा होता है, कि उनको एक प्राइस एडवांटेज उनको मिल रहा होता है, कि दे बाय इन अ बल्क क्वांटिटी फ्रॉम सप्लायर्स और द मैन्युफैक्चरर्स। और ये हमारे सिंबल ग्रुप्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये होलसेलर्स जो है फिर कवर कर रहे होते हैं आपके स्मॉल स्मॉल रिटेल शॉप्स को, स्टोर्स को कवर कर रहे होते हैं। जिसमें हम अगर बात करते हैं तो वो स्मॉल शॉप्स हमारे मोहल्ले की परचून की दुकानें या रिटेल शॉप्स हो सकती हैं। और होलसेलर जैसे हमने आपको बताया कि आपकी होलसेल मार्केट लाइक जोड़िया बाजार की मार्केट है, बोल्टन मार्केट है, मतलब ये आपकी एक होलसेल मार्केट है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर टू कैश एंड कैरी होलसेलर टू रिटेल शॉप. Another important development in wholesaling has been introduction of cash and carry business. These are usually built around a wholesale organization, consist of a small independent shop collecting their orders from regional wholesalers rather than having them delivered. The increase in cash and carry facility has arisen because many suppliers will not deliver direct to small shops because the order quantities are very small. They you can see they help small shops to run their businesses smoothly. जैसे पिक्चर के अंदर आपको दिया हुआ है, हमारे पास मेट्रो की एग्जांपल है कि मतलब कैश एंड कैरी टाइप्स थिंग, कि जिसमें वो स्मॉल होलसेलर स्मॉल रिटेल शॉप्स वालों को भी हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या होलसेलर्स के लिए या सप्लायर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि 100 दुकानों पे छोटे छोटे से ऑर्डर को डिलीवर करें। तो these cash and carry wholesalers will help retail shops, small retail shops to run their businesses. तो मतलब ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मतलब एक पिछले कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है, कि जहाँ से ये जरूरी नहीं है कि दे जस्ट हेल्प द रिटेल शॉप्स, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग द रिटेल कस्टमर्स। स्मॉल कस्टमर्स की हम बात करें, कंज्यूमर्स की बात करें, वो भी वहाँ से मतलब हेल्प ले रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर वाया थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस टू रिटेल शॉप, थर्ड पार्टी के थ्रू, मतलब थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, वो रिटेल शॉप को दे रहे होते हैं। लाइक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मौजूद है, हम देखते हैं कि जिसमें हम कुछ मसाला जात की बात करें, या हम और इसमें डिफरेंट हमारे सिगरेट कंपनीज की अगर बात करें, कि थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन और द डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन
very rapidly indeed. In recent year, a number of companies have developed a particular expertise in warehousing and distribution. These companies consist of those offering journal distribution services as well as those that concentrate on providing a specialist service for one type of product. मतलब हम उसके अंदर अगर देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मौजूद हैं कि जो कि सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे भी मौजूद हैं कि जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें। हम अगर आपको एक एग्जांपल अगर कोट कराएं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, कि आपने देखा होगा कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसपे लिखा होता है कि ये फला फला XYZ फार्मा की है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दिस फार्मा, ABC फार्मा। तो मतलब बेसिकली एक ये वाला चैनल चल रहा होता है कि मतलब वो उनको एक राइट्स दे दिए जाते हैं कि जी आप हमारी तरफ से जो है इसको डील करेंगे, या आप इसको जो है हमारी तरफ से मतलब आप इसको नुमाइंदे बन के मतलब मार्केट में काम करेंगे और लोगों को जो है फैसिलिटेट करेंगे, बिजनेसेस को फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा जी, फिर हम जब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स वाया स्मॉल पार्सल करियर टू रिटेल शॉप, very similar to previous physical distribution channel. These companies provide a specialized distribution services where the product is any small parcel. There has been an explosion in the 1980 and 90 of small parcel companies specializing particularly in next day delivery. तो मतलब ये क्या कर रहे होते हैं कि एक स्मॉल पार्सल टू रिटेल शॉप्स लाइक थर्ड पार्टी के थ्रू ही मतलब ये काम कर रहे होते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही है कि लाइक किसी कोरियर कंपनीज को इसके अंदर जो है इन्वॉल्व कराया जाता है और वो जो है मतलब उनको भी डिलीवर कर रहे होते हैं। मेल ऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी इट्स आल्सो रिलेट्स विद द कोरियर साइड, जिसमें एक फाइनल कंज्यूमर तक जो है एक प्रोडक्ट की बात की जा रही होती है कि द यूज ऑफ mail order or catalog shopping has become very popular. Goods are offered by catalog and delivered to home by post or parcel courier. The physical distribution channel is thus from manufacturer to mail order house as a conventional trunking option, and then to the consumer home by post or parcel carrier bypassing the retail stores. जैसे हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो आजकल यही काम किया जा रहा है। मल्टीपल कोरियर कंपनीज इस वक्त मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। पहले एक बड़े नाम 2-3 होते थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे अब आ चुके हैं जो कि इसमें डील कर रहे हैं और उन इस बिजनेसेस को वो कर फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके बाद इंटरनेट शॉप एंड शॉपिंग फ्रॉम होम की बात करें अगर हम, कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं कि देयर इज नाउ एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन शॉपिंग फ्रॉम होम वाया इंटरनेट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय मेल ऑर्डर्स ऑपरेशन। ये एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी अगर हम ई कॉमर्स साइट पे निकल जाएं, क्योंकि इसमें कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं कि जो कि डायरेक्टली डील कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन, और कुछ ऐसे हैं कि जो कि फिजिकली भी काम कर रहे हैं और ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर हम आइडियाज़ की बात करें, हम बाटा की बात करें, हम सफायर की बात करें, मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे स्टोर्स हैं कि जो कि जस्ट फैसिलिटेट देयर कस्टमर्स ऑन इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक चैनल। लाइक दराज की मैं बात करूँ, मैं अली एक्सप्रेस की बात करूँ, ये एक मतलब एक रिटेल स्टोर्स ही है, बट दैट इज इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री। लाइक दराज की जैसे यहाँ पे बात की गई, ठीक है, ये एक जैसे कह सकते हैं कि ये इनका एक स्टोर है, या इसको स्टोर फ्रंट की अगर हम बात करें कि इनका एक स्टोर फ्रंट होता है और इसमें मतलब यहाँ पे देखें इनकी सारी कैटेगरीज आ रही हैं होती हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री की बात करें, द फैक्ट्री टू फैक्ट्री चैनल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वन एज इट इंक्लूड ऑल द मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। दिस में cover raw material, component, part, assembled product, etc. Options vary according to the type and size of product and order and may range from full load of small parcels. फैक्ट्री टू फैक्ट्री के अंदर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक आ जाती है रॉ मटेरियल क्या हो रहा है। लाइक कि मेरा जो स्टोर है, या मेरा जैसे मैं ये कह लूँ कि मेरा जो एक रॉ मटेरियल वेयर हाउस है, वहाँ से एक प्रोडक्शन एरिया तक ट्रांसफ़र करना, पार्ट्स आ गए, मेरी असेंबली मेरी एक असेंबली लाइन आ गई, मशीनरीज हो गई मेरी, या मतलब मैं इसमें ये बात कर लूँ कि मेरी प्रोडक्ट है वो रेडी है बट असेंबल नहीं हुई हुई। असेंबलिंग की मैं बात करूँ कि मतलब उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
ये डिपेंड इस पे भी कर रहा होता है कि मेरा साइज ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर का साइज का है, स्मॉल पार्सल्स हैं या फुल लोड ऑर्डर्स हैं, इसमें ये डिपेंड कर रहा होता है। तो बेसिकली एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और इसको भी मतलब हम देख रहे होते हैं और फॉलो कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली अब द थिंग इज कि किस तरह से एक इट इन्वॉल्व द यू कैन से कि मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मतलब ये एक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ की बात है कि जिस वक्त मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती है या उसकी असेंबली की जा रही होती है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी हैं कि जो कि असेंबली करते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ जैसे फर्नीचर बिजनेसेस की बात करता हूँ, तो अब हम ये देखते हैं कि कोई अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया है जिसमें बेड वगैरह कबर्ड्स वगैरह हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग उनकी हो चुकी है, बट उसकी असेंबलिंग उस प्लेस पे या फाइनल कंज्यूमर के तक लाने के बाद की जाएगी। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बेड है, मैं उसको मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उसको डायरेक्टली लोड करके ले आके उस कंज्यूमर तक ड्रॉप करूँ। तो वो उसको पार्ट्स या पीसेस में ले जाया जाता है, एंड आफ्टर दैट उसको फिर असेंबल किया जा रहा होता है। अच्छा जी। उसके बाद फिर हमारे पास चैनल सिलेक्शन क्राइटेरियाज आ रहे होते हैं कि चैनल सिलेक्शन क्राइटेरियाज कि मैं किस, मेरे लिए क्या सुइटेबल ऑप्शन है, मुझे क्या कौन सा चैनल सेलेक्ट करना चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग इज टू मेक to make the product readily available to the market consumers at which it is aimed. Perhaps the most important factor here is to ensure that the product is represented in the right type of outlet or retail store. Having identified the correct marketplace for the good, the company must make certain that the appropriate physical distribution channel is selected to achieve this objective. ये क्या कहता है कि एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो प्रोडक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि राइट टाइप का मेरा आउटलेट या रिटेल स्टोर है, और मैं एक करेक्ट मार्केट प्लेस जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ गुड्स के लिए, कि मतलब अब वो किस जगह पे मेरा वेयर हाउस है, किस जगह पे मेरी मार्केट वहाँ से कितनी दूर है, मेरा कस्टमर किस नेचर का है, मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो अब मेरे लिए कौन सा एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है मेरे लिए एक सूटेबल रहेगा, तो मैं इसके अंदर सबसे पहले इसी चीज़ को फाइंड आउट कर रहा होता हूँ कि टू मेक द प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल टू द मार्केट कंज्यूमर एट विच इट इज एम्ड। क्योंकि द थिंग इज कि आई हैव टू सेटिस्फाई माई कस्टमर, सो द थिंग इज कि हाउ नियर I am from my customers, how near I am from the market, how near I am from the factory, how near my warehouse is located. तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डिपेंड कर रही होती हैं। To enhance the prospect of sale being made, the journal aim are to get good position and display in the store, and to gain the active support of the retail salesperson if necessary. The product should be visible, accessible, and attractively displayed. Channel choice is affected by this objective in a number of ways. Does the deliverer arranges the merchandise in the shop? अच्छा, चलो इसको पहले पॉइंट को पहले क्लियर करते हैं कि एक द थिंग इज के मेरी तमाम जो भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिस्प्ले इन द स्टोर, ताकि वो एक स्टोर जो सेल्स पर्सन है वो उसको एक सपोर्ट मिल सके, उसको एक अच्छी सपोर्ट मिल सके कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को किस तरह से पूरा कर रहा है। The product should be visible, accessible, and attractively displayed. कि visible, three things: visible, accessible, attractively displayed. कि नजर आ रही है, विजिबल है, एक्सेसिबल है, इजीली एक्सेसिबल है, अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड है कि मतलब उस पर देख के अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की इसके अंदर बात बताऊं, रिटेल स्टोर या सुपर मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि जो एक किड सेक्शन होता है, लाइक वेयर द टॉयज आर डिस्प्लेड, why these stores always displayed these toys on the lower side of the shelves?
Why? The reason behind that, the kids easily access these toys. ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोई मिल्क हो गया या कोई एक परफ्यूम सेक्शन हो गया या इस तरह वो, why these products are displayed on the top side of the section or the shelf, because the reason is कि वो ताकि उसको जो एक एडल्ट एक उस प्रोडक्ट को लेना चाह रहा है वो इजीली उसको कैप्चर कर सके, उसकी डिटेल्स को इजीली रीड आउट कर सके, उसको झुकना ना पड़े, उसको नीचे बैठना ना पड़े। तो ये एक इसके पीछे रीजन होता है। तो देखिए यहाँ से हमको समझ में आ रही है बात कि विजिबल, एक्सेसिबल एंड अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड, ये बेसिकली एक तीन चीजें होती है कि जो कि एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों के लिए, दोनों के लिए एक जरूरी होती है। अच्छा, चैनल चॉइस इज अफेक्टेड बाय इट्स ऑब्जेक्ट इन अ नंबर ऑफ वेज। किस तरह से? डज द डिलीवरर अरेंज द मर्चेंडाइज इन द शॉप? ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो है शॉप में अवेलेबल हैं। आर स्पेशल डिस्प्लेज यूज्ड? स्पेशल डिस्प्लेज लाइक कि उसका कोई अलग काउंटर बनाया गया है, कोई कियोस्क बनाया गया है, कोई एक उसके लिए एक अलग अरेंजमेंट किया गया है। डज द प्रोडक्ट नीड टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और एक्सप्लेन्ड? क्या उस प्रोडक्ट ऐसी है कि उसके लिए कोई डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि देखिए नेसेसरी डिटेल्स जो होती हैं वो तो उसके ऊपर मेंशन होती हैं। अब उसका एक जैसे कह सकते हैं कि एक ट्रायल ट्रायल वर्जन, लाइक जैसे कोई न्यू कार जो लॉन्च की जाती है तो मतलब यू हैव एज अ कस्टमर यू हैव एन ऑप्शन कि आप जो है उनके मतलब शोरूम में जाएं, वहां पे उसकी टेस्ट ड्राइव आप ले सकें ताकि आप फिर सेटिस्फाई हो जाएं और उसके बाद फिर आप जो है उसकी बुकिंग करवाएं या उसको परचेजिंग डिसीजन, उस परचेज डिसीजन उसका लें। तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी है कि मेरा प्रोडक्ट किस नेचर का है, क्या मुझे इसके लिए ज़रूरत है, क्या मुझे इसके लिए एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उसके बाद इज देयर अ स्पेशल प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट? इस प्रोडक्ट के लिए कोई मैं स्पेशल सॉर्ट ऑफ प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ? देखिए ये तमाम चीज़ें जो डिपेंड करती हैं, ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मेरे प्रोडक्ट का नेचर क्या है, मेरा प्रोडक्ट किस किस्म का है, मेरा प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है। तो मतलब ये एक मतलब बहुत ज़्यादा जो है एक मैटर कर रहा होता है। तो मैं इस हवाले से मैं फिर इसको देख रहा होता हूँ। नाउ द थर्ड पॉइंट इज to achieve cooperation with regard to any relevant distribution factor. These factors may be from the supplier or the receiver point of view and include minimum order size, unit load types, product handling characteristics, material handling aids, delivery access like vehicle size and delivery time constraint, etc. तो देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब एक प्रोडक्ट की इस वक्त मार्केट में डिमांड है और मुझे उसका रॉ मटेरियल अगर परचेस करना है तो अब वो डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कब तक वो प्रोवाइड करेगा, सॉरी सप्लायर वो मुझे कब तक प्रोवाइड करेगा, या मैं अगर उसकी परचेजिंग कर चुका हूँ तो अब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कब तक उसको स्टोर्स तक डिलीवर करेगा ताकि वो कस्टमर के एक्सेस में आ जाए। अब अच्छा, उस पर ये डिपेंड करता है कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक्सेस कैसे दिया जाएगा, व्हीकल साइज लाइक फुल ट्रक लोड अगर है तो उसको, या अगर स्मॉल ऑर्डर्स हैं तो उसको किस तरह से, डिलीवरी टाइम को मतलब किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो बेसिकली एक ये डिपेंड कर रहा होता है ऑर्डर साइजेस कितने हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम आपको जैसे कि एग्जांपल दें ऑनलाइन चैनल की, अगर अली बाबा जैसे कि B2B चैनल है, बिजनेस टू बिजनेस, तो वहाँ पे मेंशन होता है कि लाइक कोई अगर किड्स स्लीपर्स हैं, अब वो आपको अगर 99 रुपीज़ की है तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उस पर लिखी हुई है 500 यूनिट्स। ठीक है, तो मतलब मिनिमम इतना आपको ऑर्डर देना है, इसके बगैर हम नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिजनेसेस मस्ट फोकस, मोर फोकस ऑन द क्वांटिटी। क्वांटिटी पे वो काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद उस पर उनकी ज़्यादा एक जैसे कह सकते हैं कि एक रिटर्न उनका अच्छा होता है। अच्छा, टू मैक्सिमाइज लॉजिस्टिक एंड टोटल कॉस्ट, clearly costs are very important as they are reflected in the final price of the product. The selected channel will reflect a certain cost, and this cost must be assessed in relation to the type of product offered and the level of service required. अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ये एक फाइनल प्राइस को सेट करने में जाहिर सी बात है कि मुझे
हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है कि जो मेरी जो कॉस्ट होती है उसमें मैं कुछ सर्टेन परसेंटेज ऐड करके उसकी प्राइजेस को फाइनलाइज कर रहा होता हूँ। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा चैनल मेरे लिए ऐसा है कि जो कि मुझे कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये मेरी कॉस्ट के अंदर ही इन्वॉल्व होगा, इंक्लूड होगा। तो अब ये डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा देखिए, we have three things: the effective logistics, we have three things: low cost per unit, maximum use of truckload capacity, fast delivery time. अब क्या है कि देखिए, लो कॉस्ट पर यूनिट यानी मेरी मैन्युफैक्चरिंग की बात आ गई। अच्छा, मैक्सिमम यूज ऑफ ट्रक लोड कैपेसिटी के मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है बड़े ऑर्डर्स लूँ, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर लूँ। और फास्ट डिलीवरी टाइम, लाइक कि मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ 3 दिन में या 2 दिन में, मैं उसको डिलीवर उसको टाइमली कर रहा हूँ, ताकि मुझे जो है मतलब पेमेंट्स के हवाले से या इस कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को मैं फुलफिल कर सकूँ। ये एक मतलब एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कि मैं किस तरह से एक लॉजिस्टिक कॉस्ट को और ये टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं इसको जितना मिनिमाइज करूंगा मैं उतने अच्छे प्राइजेस रख सकूंगा, और जितने अच्छे मेरे प्राइजेस होंगे मेरा प्रोडक्ट उतना ही अच्छी तरह से सेल हो रहा होगा। क्योंकि नॉर्मली अगर हम अपनी यहाँ की मार्केट की अगर बात करते हैं तो पीपल मोर फोकस ऑन द लो प्राइस प्रोडक्ट। ठीक, क्वालिटी पे भी मतलब ऐसा नहीं है, मतलब क्वालिटी पे भी लोग फोकस कर रहे होते हैं, बट मोस्टली पीपल फोकस ऑन द प्राइजेस ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्योंकि उनके लिए मतलब ये एक ज़्यादा एक सुटेबल चीज़ है। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि रिसीव फास्ट एंड एक्यूरेट फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अ गुड फ्लो of relevant information is essential for the provision and maintenance of an efficient distribution service. It will include sales trend, inventory level, damage report, service level, cost monitoring, etc. अच्छा, इसमें देखिए क्या हो रहा होता है कि एक जो फ्लो मेरा इंफॉर्मेशन का चल रहा है वो मैं किस तरह से उसको मेंटेन कर रहा हूँ या किस तरह से उसको बेहतर बना रहा हूँ। मेरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, उसके अंदर मैं बात करूँ सेल्स ट्रेंड, कि मेरे सेल्स ट्रेंड क्या है, मार्केट के क्या है और मेरे सेल्स ट्रेंड क्या है। व्हाट इज माय इन्वेंट्री लेवल, मेरा क्या इन्वेंट्री लेवल है, मैं कितने सेल आउट कर दिए, कितने मेरे रिमेनिंग हैं, डैमेजेस की कितनी मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं। अब मैं किस तरह से उसको बेहतर बना सकता हूँ, लाइक उसकी एक प्रोडक्ट की एक मजबूती के ऊपर मैं ज़्यादा काम करूँ। मेरी सर्विसेज कैसी हैं, लाइक बिफोर सेल, आफ्टर सेल, पेमेंट टाइम, डिलीवरी टाइम, ये मेरा कैसा है। कॉस्ट मॉनिटरिंग की मैं बात करूँ कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि जी कम से कम कॉस्ट में मैं अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट को बना सकूँ। फिक्स, अब यहाँ पे देखते हैं साइकिल में कि फिक्स इट, इम्प्रूव इट, मेक चेंजेस, सेल द इम्प्रूव प्रोडक्ट, एक्सेस एसेस प्रोडक्ट, इज इट सेलिंग, आस्क कस्टमर इफ दे लाइक द न्यू प्रोडक्ट। क्या है कि जी मैं अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली चेंजेस लेकर आ रहा हूँ और उन प्रोडक्ट को फिर उसके बाद सेल आउट कर रहा हूँ। मैं उसके बाद देख रहा हूँ कि जी मेरा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सेल हो रहा है और मैं कस्टमर से उसका फीडबैक ले रहा हूँ। और फीडबैक के थ्रू इस फीडबैक के थ्रू इस फीडबैक के थ्रू मैं अपने कस्टमर्स के फीडबैक के थ्रू ही मैं अपने प्रोडक्ट के को चेंज करने में या उसको बेहतर बनाने में ये मुझे बहुत ज़्यादा एक हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली ये एक साइकिल होती है, एक जो मेरी एक इम्प्रूवमेंट की है, जो एक जिसे कहते हैं कि एक कंटिन्यूस साइकिल है, ये चलती रहती है कि मैं प्रोडक्ट मार्केट में ले आया, उसको मैं बेहतर बना रहा हूँ, मैं उसको टाइम टू टाइम उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं उस कस्टमर्स के फीडबैक भी लेता जा रहा हूँ। अच्छा, लॉन्ग एंड शॉर्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं कि इफ़ अ मार्केट इज़ अ वेरी लार्ज one that is widely spread from a geographic point of view, then it is usual to use long channel, as long channel is one where there are several different short points and number of different movement of the product for the product as it goes from production to the final consumer, where market has only a few buyer in a limited geographical area, then short channels are used. अब क्या है कि देखिए जी मेरी मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट मीन्स दैट कि मैं पेप्सी या कोक की बात करूँ कि मतलब बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, मतलब पूरे पाकिस्तान की या पूरे कराची की बात करें। अब मुझे इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को किस तरह से करना है, आई मस्ट यूज द लॉन्ग चैनल। लॉन्ग चैनल बेसिकली क्या है कि मेरे सेवरल स्टोरेज पॉइंट्स या सेवरल वेयर हाउसेज या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं कि जहाँ से मैं अपने फाइनल कस्टमर तक जो है उन प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा हूँ प्रोडक्शन साइट से। अच्छा, अब अगर मैं ये बात करूं कि मेरे कुछ मतलब मेरा प्रोडक्ट है बट उसके लिमिटेड बायर्स अगर हैं या मैं कुछ लोगों मखसूस लोगों के लिए काम करता हूं,
तो अब और जियोग्राफिकल एरिया मतलब एक लिमिटेड है मेरा, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट चैनल्स यूज करूँगा। अब लॉन्ग चैनल्स और शॉर्ट चैनल्स कौन से होते हैं? यू कैन सी हियर कि मैन्युफैक्चरर वेयरहाउस, मैन्युफैक्चरर डिपो, थर्ड पार्टी सेंट्रल डिपो, थर्ड पार्टी रीजनल डिपो, रिटेल रीजनल डिपो एंड रिटेल स्टोर। ये मैन्युफैक्चरर वेयरहाउस है, ठीक है। यहाँ से मैन्युफैक्चरर के पॉइंट तक जहाँ से रिसीव किया जा रहा है, उसके बाद थर्ड पार्टी सेंट्रल डिपो। अच्छा देखिए, ये कंपनी का मेन वेयरहाउस है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर के जो डिपो बने हुए हैं डिफरेंट रीजन्स में, ये वहां तक प्रोडक्ट आया, वहां से जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी थर्ड पार्टी है, उसका एक सेंट्रल डिपो या जिसको मैं कह लूँ वेयर हाउस है, वहां तक डिलीवर किया गया। वहां से फिर इसको मजीद जो उसको आगे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो लेके जाएगा, वो रीजनल डिपो तक लेके जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स की मैं बात कर लूँ कि लाइक ये मेरी साइट एरिया में फैक्ट्री थी और मेरा साइट एरिया में ही मेरा कुछ फासले से मेरा एज अ मैन्युफैक्चरर मेरा वेयर हाउस था। अच्छा, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर था, वो डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद था गुलशन में। गुलशन में उसका मेन वेयर हाउस मौजूद था, मेन डिपो मौजूद था, सेंट्रल पॉइंट था, वहां पे ये तमाम गया। उसके बाद इसने उसको डिफरेंट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, लाइक नॉर्थ नाजिबाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, ये उसके इस तरह से आ गए। आफ्टर दैट यहाँ से फिर उन रिटेल स्टोर्स में जाना स्टार्ट हुआ। अब उनके रीजनल डिपोज हैं क्या? अब लाइक मैं बात करूँ मेट्रो की, अगर बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेट्रो कराची में से 3-4 है, तो इनके एक स्टोर्स तक जा रहा है एंड एट द एंड वो शेल्फिंग उसकी की जा रही है। यू कैन सी कि इट्स अ लॉन्ग चैनल। शॉर्ट चैनल की अगर बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग वेयरहाउस, मैन्युफैक्चरर वेयरहाउस से डायरेक्टली बायर फैक्ट्री वेयरहाउस, ठीक है, मतलब उस तक चल जा रहा है। लाइक मैं अगर इसकी बात करता हूँ, मैं इसमें जो एक जो बेस्ट एग्जांपल जो इसकी अगर हम ले सकते हैं, तो हम लाइक इसको कह सकते हैं कि जैसे रॉ मटेरियल की हम बात कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर वेयरहाउस से वो बायर तक जा रहा है। अच्छा जी, हाई प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज हाई प्राइस्ड आइटम, they are most likely to be sold direct via short channel because the high gross profit margin can more easily cover the higher sale and distribution costs that are usual from short channels. In addition, the security aspect of highly priced items like jewelry, watches, paintings make a short channel much more attractive because there is less opportunity for loss and theft than with the long channel. क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी के शॉर्ट चैनल में ज़्यादा हैं, सिक्योरिटी होती है। लाइक मैं अगर आईफोन की अगर बात करता हूँ कि इसके मतलब डिफरेंट कंट्रीज में कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से आपको वो अवेलेबल है। ज्वेलरी पॉइंट्स की हम बात करें, हम वॉचेस की अगर बात करें, हम पेंटिंग्स की बात करेंगे जो उसकी बिल्डिंग हो रही है किसी होटल में हो रही है या कहीं पे, तो मतलब बेसिकली एक मेरी जो एक हाई प्राइस प्रोडक्ट्स हैं या एक महंगी प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली शॉर्ट चैनल से ही सेल आउट की जा रही है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं कि often require direct selling because any intermediary may not be able to explain the product, that how it works to potential customers, कि direct selling because any intermediary may be able to explain the product. न्यू प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें कि may have to be market directly or by mail order because traditional outlet may be reluctant to stock the product. अब क्या है कि जी मार्केट में मैं न्यू मेरा प्रोडक्ट है, मैं डायरेक्टली उसको मार्केट कर रहा हूँ थ्रू मेल ऑर्डर्स बिकॉज जो मेरे बड़े स्टोर्स हैं वो थोड़े से मतलब हिचकिचाएंगे या मतलब जैसे कह सकते हैं कि थोड़े से मतलब एक रिलेक्टेंट होंगे कि वो उस प्रोडक्ट को स्टॉक क्यों करें। अगर वो स्टॉक करने का कहेंगे तो फिर वो कहेंगे जी हम आप क्रेडिट, अब हमसे क्रेडिट पे हम आपसे माल लेंगे और जब हम उसको सेल आउट कर देंगे तो फिर आपको फिर आहिस्ते आहिस्ते पैसे देते रहेंगे। अच्छा, products with a time constraint need a fast channel for obvious reason like bread, cake, newspaper etc. लाजमी सी बात है। अगर मैं बात करूँ न्यूज़पेपर्स की बात करूँ कि आज का न्यूज़पेपर है उसको मैं अगर डिलीवर कर रहा हूँ और वो परसों पहुँच रहा है तो वेस्ट। मैं अगर बात करूँ ब्रेड, केक्स, बटर, इस तरह की अगर प्रोडक्ट्स की अगर बात करूँ तो इसके मतलब वो किस तरह से, मतलब ये एक फ्रेश प्रोडक्ट्स है ना, मतलब अगर वो 2 दिन बाद अगर मेरे पास डिलीवर हो रही है तो मतलब इट्स यूजलेस। इसके एक फास्ट चैनल इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि वो
उसको टाइमली डिलीवर कर सके, जैसे स्वीट्स हो गई या इस तरह की जितनी प्रोडक्ट्स हो गई। लाइक अगर हम अपनी मार्केट की अगर बात करें, समोसाज हो गए, मतलब आज के समोसे में कल तो कभी भी नहीं लूंगा। हम रमजानों में देखते हैं ना कि रमजान गुजरने के आए दिन शॉप्स पे जो है झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं कि जी तो आपने मुझे बासी दे दिया था। तो बेसिकली ये एक जैसे कह सकते हैं कि एक फास्ट एक मुझे यहाँ पे चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, प्रोडक्ट विद हैंडलिंग कॉन्स्टेंट की बात है कि एक उसकी हैंडलिंग किस तरह से, मतलब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनकी हैंडलिंग थोड़ी सी एक ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है उसमें, के स्पेशलाइज्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लाइक फ्रोजन फूड्स हैं और ग्लास वगैरह हो गए। अब मैं किस तरह से मतलब उनकी एक वो करूँगा, लाइक फ्रोजन फूड्स हैं, अब वो ख़राब ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए। मैं ग्लास प्रोडक्ट्स की बात करूँ, अब इसमें उसकी उसको हैंडल विद केयर की जब हम बात कर रहे होते हैं, हम देखते हैं ना डिफरेंट कार्टून्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि हैंडल विद केयर, या ग्लास प्रोडक्ट्स, या उसको फेंकना नहीं है, इसको तो जोर से नहीं रखना, इसको तरीके से उठाना है। मतलब तो इसके अब ये बात आती है कि मतलब मैं इस जिस प्रोडक्ट में तो मेरा जो मैं ऐसा चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करूंगा कि जहाँ पे मुझे लॉस ना हो। ठीक है, तो हम इस पे मतलब हम इसको देख रहे होते हैं।